नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक एमए फाइनल पेपर 8C इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। आज के टॉपिक में हम विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के बारे में चर्चा करेंगे। ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक क्या क्या है, इसकी पॉइंट वाइज हम व्याख्या करेंगे। ये जो विकासशील समाज है, एक तरीके से डेवलपिंग सोसाइटी है, इसके अंदर औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और सांस्कृतिक जो हम औद्योगिक विकास कर रहे हैं उसको वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं, क्योंकि हमारा जो औद्योगिक विकास है वो पूरी तरीके से हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष का उनके विकास में और विनाश में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो विकासशील देशों में ऐसे सामाजिक और सांस्कृतिक अनेक कारक हैं जो वहाँ औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। ये निश्चित है, क्योंकि आर्थिक प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक वातावरण अनुकूल न हो। आधुनिक उद्योग तब तक नहीं पनप सकते जब तक विकास संबंधी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अपेक्षाओं का अभाव हो। विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को प्रभावित करने वाले हम यहाँ पर प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की विवेचना करेंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी देश यदि विकास की राह पर जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। और कोई भी देश यदि विनाश के पथ पर जाता है तो भी उस देश की सामाजिक और संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक उसी प्रकार से देश विकास तब करता है जब वहाँ पर अच्छी उद्योग धंधे होंगे, अच्छा कोई भी प्रोडक्शन होगा, तो निश्चित रूप से वो देश आगे की तरफ बढ़ेगा। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि वहां पर सामाजिक और राजनीतिक अपेक्षाओं का अभाव है या भाव है, और अभाव से हमारे क्या क्या दुष्परिणाम होंगे, भाव से हमारे किस प्रकार से ग्रोथ होगी। तो इसमें पहला है समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना। समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना और औद्योगिक विकास में परस्पर घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक संरचना का प्रभाव औद्योगिक की प्रक्रिया पर पड़ता है, अवश्य पड़ता है। साथ ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी सामाजिक संरचना और व्यवस्था को प्रभावित करती है। एक सामाजिक संरचना में जितना अधिक स्त्रीकरण और भिन्नताएं होगी, उस समाज के औद्योगिक विकास में उतने ही अधिक व्यवधान उपस्थित होंगे। किसी भी समाज के विविध उद्योग उस समाज के ताने बाने से जुड़े रहते हैं। उद्योगों, कल कारखानों में काम करने वाले श्रमिक समाज के ही सदस्य होते हैं और अपनी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक शैली से प्रभावित रहते हैं। औद्योगिक उत्पादन समाज के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। आधुनिक उद्योगों ने पुरातन परंपराओं को बहुत कुछ बदला है और सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है। उद्योगों, कल कारखानों में काम करने वाले विभिन्न श्रेणियों के सदस्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में औद्योगिक विकास को अवश्य प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे सदस्य अपनी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक रीति रिवाजों तथा परंपराओं के दायरे में निवास करते हैं। समाज में धार्मिक विचारों, कार्यों, रूढ़ियों आदि से वे बंधे रहते हैं और परंपरागत समाज के श्रमिकों और विकसित समाज के श्रमिकों के आचार विचार और जीवन शैली में बड़ा अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पर जब हम समाज की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना की उद्योगों के पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से ये है कि जो परंपरागत श्रमिक हैं वो विकसित समाज के श्रमिकों के आचार व्यवहार,
जीवन शैली में बहुत बड़ा अंतर होता है। परंपरागत समाज के श्रमिक पूरी तरीके से ट्रेडिशनल होते हैं और आधुनिक समाज में वो पिछड़ जाते हैं। इसके बाद में दूसरा टॉपिक आता है हमारा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं एक तरीके से विकासशील देशों में विकास के लिए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष महत्व है। क्योंकि कोई भी कार्य करता है व्यक्ति तो उसको मानसिक रूप से परिपक्व होना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी राष्ट्र की विनियोग नीति पर सामाजिक और सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक मूल्यों और प्रेरणाओं का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। देश के नागरिकों द्वारा नवीन विचारों, विवेक का आश्रय लेने पर तथा धार्मिक और रूढ़िगत अंधविश्वासों तथा परंपराओं से उन्मुक्त रहने पर वहां आर्थिक विकास तीव्र गति से होना संभव है। विकासशील देश आर्थिक विकास के पथ पर अग्रसर हों, इसके लिए आवश्यक है कि देशवासियों में भौतिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाली सामाजिक परिस्थितियां पैदा की जाए। क्योंकि हमको भौतिक दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। जब तक हम व्यक्ति मनोवैज्ञानिक तरीके से भौतिक दृष्टिकोण को नहीं अपनाएगा तब तक वो एक तरीके से औद्योगिक समाज के लिए वो फायदेमंद नहीं होगा। तो इसी तरीका से इसकी मुख्य बातों पर हम निर्भर करते हैं कि उसको योग्यता, प्रेरक शक्ति और सामाजिक आर्थिक वातावरण इस तरीके से उसको अपनाना पड़ेगा। आध्यात्म को छोड़ने के लिए नहीं कहता मैं, फिर भी आध्यात्मिक साथ साथ उसको एक तरीके से भौतिक पक्ष या एक कह सकते हैं कि योग्यता में दूरदर्शिता या एक तरीके से वो अपने आप को भौतिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ भी वो अपना को बढ़ाना चाहिए उसको, तब जाके वो आगे निकल सकता है। इसके बाद में जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति। ये जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति भी यहाँ पर औद्योगिक विकास को प्रभावित करती है। क्योंकि यदि जनसंख्या अधिक हुई तो प्रोडक्शन माल की डिमांड ज्यादा होगी और प्रोडक्शन ज्यादा होगा और फैक्ट्रियों को प्रॉफिट ज्यादा होगा, वर्कर्स की आवश्यकता ज्यादा होगी। इस तरीके से जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि में कमी, ये दोनों फैक्टर भी औद्योगिकरण को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर हम जब विकासशील समाजों में जनसंख्या वृद्धि की गति क्या है, विकसित समाजों की तुलना में बहुत अधिक होगी। तो ये तत्व प्रत्येक विकासशील समाजों के औद्योगिक विकास को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। सभी गरीब देशों के ऊपर जनसंख्या की वृद्धि डरावने वाले काले बादलों की तरह मंडराती रही। ये आर्थिक समृद्धि के लिए शेष सब कारकों के योगदान को विफल कर सकती है। तकनीकी ज्ञान की प्रगति, नए प्राकृतिक साधनों की खोज, विदेशों से प्राप्त होने वाली आर्थिक सहायता, विदेशी व्यापार के प्रतिबंधों के निवारण के फलस्वरूप सुलभ होने वाले आर्थिक प्रगति के अवसर चाहे कितने भी क्यों न हो, उन सब का प्रमुख परिणाम केवल ऐसे बच्चों की संख्या में वृद्धि मात्र हो सकता है जो एक अल्प आयु में दुखी जीवन बिताने को देख रहते हैं। मतलब हमारे पास में जब जनसंख्या ज्यादा है तो उसका एक पक्ष ये भी हो सकता है कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। एक ही जगह 10 व्यक्ति काम करने के लिए तैयार होंगे, उनको मजदूरी कम मिलेगी, उनका जीवन स्तर बहुत कम होगा। इस तरीके से कई प्रभावित होता है। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक प्रगति को कम कर सकती है, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्शन कम और खाने वाले ज्यादा तो इस तरीके से चीज हो जाती है। तो उनको ये भी तय हो सकता है कि जब जनसंख्या की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का परिणाम हो, जो बढ़िया पौष्टिक, बढ़िया शिक्षा, बढ़िया सफाई सुविधा या अधिक बच्चों को एक स्वस्थ तथा क्रियाशील व्यस्त जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती, ये बहुत ही हानिकारक होगा।
यदि जनसंख्या में वृद्धि मुख्यतः आधुनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य की तकनीकों के प्रयोग का परिणाम है, जिनके कारण बाद की आयु या अवस्थाओं में स्वास्थ्य दशाओं के सुधार तथा उत्पादन रोजगार के अवसरों के विस्तार की दर की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर अधिक तीव्र गति से घट रही है। तो ये चीजें हैं कि कुछ हमारी जो जनसंख्या वृद्धि को रोकने के साधन है या फिर मृत्यु दर को रोकने के साधन है, ये भी हमारी जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। और इसके बाद में विकास संबंधी सामाजिक तथा राजनीतिक अपेक्षाओं का अभाव। देश में आर्थिक प्रगति नहीं होगी तब तक वातावरण अनुकूल न होगा। देश की जनता में प्रगति की आकांक्षा होनी चाहिए, उसकी सामाजिक, आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं इनके अनुकूल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये भी होना चाहिए। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर उद्योग एवं मानव, ये भी एक चीजें हैं। इसमें प्रत्येक उद्योग संगठन का संचालन में मानव की भूमिका सर्वोपरि होती है, क्योंकि अभी तो ऑटोमेटिक मशीनें भी चल गई है, पर फिर भी उनको ऑपरेट करने के लिए मानव की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। मानव स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, शारीरिक स्वस्थ होगा, तो अधिक प्रोडक्शन करेगा, संतुष्टि होगी उसके अंदर, उद्योग के प्रति आत्मीयता होगी, तो वो ऑटोमेटिक प्रोडक्शन और एक तरीके से कुशलता मतलब से कार्य कर पाएगा। तो इस तरीके से ये उद्योग और मानव में एक फैक्टर है जो औद्योगिकरण को प्रभावित करता है। और उसके बाद में श्रम की उचित गतिशीलता का अभाव। यहाँ पर हम श्रम की गतिशीलता बहुत कम पाई जाती है। या फिर श्रमिकों का घर के प्रति मोह इतना अधिक होता है कि वे अपने गांव या शहर की सीमा से बाहर जाना ही नहीं चाहता या कम पसंद करते हैं। इसलिए इन समाजों में आज भी लगभग 6% व्यक्ति ग्रामवासी होने के कारण परंपरागामी अधिक है। इसलिए भारत की औद्योगिक प्रक्रिया धीमी मानी जाती है। तो ये भी है कि उनका जो मोह है श्रम की गतिशीलता का, वो भी औद्योगिक को प्रभावित करता है। फिर पारिवारिक परंपराएं और संयुक्त परिवार। तो भारतीय समाज जैसे विकासशील समाजों में पारिवारिक परंपराएं इस प्रकार की है कि जो आत्मवाद, संतोषवाद को प्रोत्साहन देती है। संयुक्त परिवार के सदस्य सब औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक प्रेरणाओं से अपेक्षित रूप से प्रभावित नहीं है। वो सबको भाग्य का, नीति का निधान ही मान लेते हैं। सब भाग्य की देन होती है, सब भगवान की देन होती है। तो ये पारंपरिक परंपराएं संयुक्त परिवार को छू नहीं पाता है। देखिए, अर्धविकसित अर्धविकसित मानव पूंजी। अर्धविकसित मानव पूंजी का तात्पर्य आर्थिक विकास में मानव पूंजी का निर्धारण महत्व। विकसित मानवीय पूंजी अर्थात स्वस्थ, शिक्षित, कुशल और नैतिक संपन्न देशवासी आर्थिक विकास में बहुत सहायक होते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अर्धविकसित देशों में ये मानव पूंजी भी अर्धविकसित ही होती है। देश में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का तथा कुशल श्रमिकों का अभाव होता है। तो ये चीजें उनके पास में जो लगाने की पूंजी है या प्रशिक्षण है या जो श्रमिक जो उनमें प्रशिक्षण का अभाव होता है, तो ये भी अर्धविकसित मानव है और अर्धविकसित पूंजी है। ये भी औद्योगिकरण को प्रभावित करता है। श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि की समस्याएं। उनकी कई सामाजिक ऐसी पृष्ठभूमि है जो भी औद्योगिक विकास को अवरुद्ध करती है, प्रभावित करती है। इसके बाद में और भी अन्य सामाजिक कारण है, जिसमें स्त्रियों के अतिरिक्त पुरुष भी गहने पहनना पसंद करते हैं, रीति रिवाज निभाना पसंद करते हैं। उनकी जो पहनने, ओढ़ने, खाने, बोलने और इस तरीके से कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो भी औद्योगिकरण को प्रभावित करते हैं। शारीरिक श्रम और कृषि प्रधानता, ये भी इस तरीके से औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है। और ये है विकसित तकनीक का अभाव। ये बहुत बड़ा औद्योगिकरण को प्रभावित करने वाला कारक है, क्योंकि आज विकसित तकनीकी का अभाव भारत जैसे विकासशील देश के अंदर और कई विकसित देश हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी विकसित तकनीकी है। कहने के तात्पर्य के ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर वो तकनीकी 100 साल पहले आ जाती है और हमारा देश 100 साल बाद में उस तकनीकी को प्राप्त कर पाता है या हमारे देश में वो तकनीकी आ पाती है।
इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो विकासशील देशों में अनेक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं जो वहाँ औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। विकासशील देशों की जनता में प्रगति की आशंका, प्रकृति की आकांक्षा विकसित और औद्योगिक समाजों की तुलना में कम पाई जाती है ना। तो विकासशील देश विकासशील होते हैं और विकसित देश इसमें बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। अर्ध सामंती समस्याओं का प्रतिबंधपूर्ण स्वभाव, शक्तिहीन शासन, सामाजिक विधान का अभाव, प्रोत्साहनों का अभाव, अपर्याप्त शिक्षा, कमजोर स्वास्थ्य आदि सब इस बात की साक्षी है कि विकासशील समाज औद्योगिक विकास की दृष्टि से क्यों पिछड़े हुए हैं अथवा वहाँ अल्प विकास की स्थिति क्यों है। ये सब इन्हीं फैक्टरों के कारण है, चाहे विकसित शिक्षा का अभाव हो, शारीरिक श्रम और कृषि की प्रधानता हो, आज भी हमारे देश में और भी अन्य सामाजिक कारण हो सकते हैं। श्रमिकों की सामाजिक पृष्ठभूमि की समस्याएं हैं, अर्ध विकसित मानव और पूंजी है, पारिवारिक परंपराएं और संयुक्त परिवार भी, और श्रम की उचित गतिशीलता का अभाव, उद्योग एवं मानव विकास संबंधी सामाजिक एवं आर्थिक अपेक्षाओं का अभाव, जनसंख्या वृद्धि की तीव्र गति, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएं, और समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना हमारी इस प्रकार की होती है कि विकासशील समाजों में औद्योगिक विकास को ये निश्चित रूप से प्रभावित